महाकुंभ का 42वां दिन है और आज सुबह से ही महाकुंभ में आस्था का ज्वार उमड़ता दिख रहा है। 41वें दिन ही महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 60 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। आज रविवार है यानी छुट्टी का दिन है और ऐसे में संगम के तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी की धारा में डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। भले ही महाकुंभ मेले के समापन में 4 दिन बाकी हो, लेकिन अभी भी देश भर से यात्री महाकुंभ पहुंचने की कवायद में जुटे हैं। ऐसे में देखिए तमाम रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। कई जगहों पर तो प्लेटफॉर्म पर पैर रखने तक की जगह नहीं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ कल तो प्रयागराज में ही थे और आज भी वो प्रयागराज आएंगे, महाकुंभ की व्यवस्था का जायजा लेंगे। और वहीं महाकुंभ के साथ साथ अयोध्या में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आज भी देखने को मिल रही है। तो देखिए महाकुंभ के आखिरी वीकेंड पर आस्था का बवंडर उठता दिख रहा है, जहां लगातार लाखों की तादाद में श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। शनिवार को महाकुंभ में 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी की धारा में स्नान किया, जिसके बाद महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा अब 60 करोड़ के पार पहुंच चुका है। सनातन परंपरा के वैभव का प्रतीक महाकुंभ अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का समापन होगा, लेकिन उससे पहले महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब कुछ इस तरह उमड़ रहा है कि पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई है। आज भी महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा परिवार के साथ प्रयागराज में स्नान के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान जेपी नड्डा ने परिवार के साथ संगम के तट पर पूजा अर्चना की और देश की प्रगति के लिए कामना की। वहीं इसके बाद जेपी नड्डा सीएम योगी और तमाम मंत्रियों के साथ लेटे हनुमान जी के दर्शन के लिए भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। वहीं संगम में स्नान का आंकड़ा 60 करोड़ पार होने के बाद सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ में आधे हिंदुस्तान ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इसे दुनिया का सबसे भव्य आयोजन बना दिया है। महाकुंभ में देश की आधी आबादी अब तक आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुकी है। 13 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी के बीच 60 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुका होगा। शनिवार को ही बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने महाकुंभ में हाजिरी लगाई। तमन्ना भाटिया अपने पूरे परिवार के साथ संगम के घाट पर पहुंची, जहां पर उन्होंने पूरे परिवार के साथ त्रिवेणी की धारा में डुबकी लगाई और फिर विधिवत पूजा अर्चना की। तमन्ना भाटिया ने इस दौरान महाकुंभ के लिए किए गए इंतजामों की तारीफ की, कहा कि ये ईश्वर की कृपा है कि हम इस दिव्य महाकुंभ के भागीदार बने। बहुत अच्छा महसूस हुआ सबके साथ ये करना और सबकी भक्ति और सबका वो विश्वास ही है जो इतनी बड़ी चीज को हम सब ये कर पा रहे हैं साथ में। ये हम सबका विश्वास ही है जो हम इतना सब साथ में कर पा रहे हैं एंड कृपा है। शनिवार को भी 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। त्रिवेणी की धारा में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं को न तो थकान की फिक्र थी और न ही किसी तरह की परेशानी। संगम पर पहुंचे तमाम श्रद्धालु इस दौरान सरकार के इंतजाम की तारीफ करते दिखाई दिए। व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन भीड़ तो बहुत है। बहुत है। पैदल चलना पड़ा? हाँ, पैदल चलना पड़ा। पैदल 8 किलोमीटर। कोई परेशानी नहीं हुई है, बहुत अच्छा इंतजाम। हम तो ये कहेंगे जय योगी जय जय मोदी। ये सनातन धर्म की जीत है कि हम 60 करोड़ यहाँ पे इतने अच्छे से इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था में दर्शन कर पाए। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। बाबा योगीनाथ जिंदाबाद। उनका जो भी कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं पब्लिक बहुत अच्छी तरह मैनेज है। आज भी संगम पर लाखों श्रद्धालु मौजूद हैं। रविवार होने की वजह से संगम के तट पर आज और भीड़ होने के कयास लगाए जा रहे हैं। यानी भले ही महाकुंभ के समापन में सिर्फ 4 दिन बाकी हो, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कमी बिल्कुल नहीं दिख रही है। और चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता के पास। प्रयागराज से सीधे इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। अंकित, ये तो ऐसा लग रहा है कि पूरी देश की आबादी ही महाकुंभ में दर्शन करने के लिए उमड़ना चाहती है आखिरी बचे हुए दिन में, और प्रशासन का ये कितना बड़ा इम्तिहान है। क्या आप देख पा रहे हैं अंकित तस्वीरें? पूजा, मैं सिर्फ कल और आज की तुलना में ही करूं तो मेरे को कल से आज दुगने लोग नजर आ रहे हैं। सुबह से ही कल जो भीड़ हमको नजर आ रही थी उसकी तुलना में आज उसकी दोगुनी भीड़ है। और आपने सही कहा कि ऐसा लगता है कि आधा देश, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा आधा देश यहाँ संगम पहुंच करके महाकुंभ में पहुंच करके स्नान कर चुका है। और समझा जा सकता है इस लिहाज से देश का हर दूसरे में से एक व्यक्ति यहाँ पर स्नान कर चुका है अब तक के आंकड़ों के मुताबिक। और ये देखिए, ये जो श्रद्धालुओं का रेला है, श्रद्धालुओं का मेला है और दूसरी तरफ संगम के पानी। और इसी विवाद के बीच अब खुले में शौच को लेकर एनजीटी ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया।
महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 60 करोड़ को पार कर चुका है। अभी भी श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। इस बीच संगम के पानी की शुद्धता को लेकर आ रहा है। एनजीटी ने मेला क्षेत्र में खुले में शौच को लेकर यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। आप पूरे देश को वहाँ पर स्नान करने के लिए न्योता दे रहे हो और वहाँ पर फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया के ये स्तर हैं, तो क्या इससे आप एक बीमारी को, एक मुख्य बीमारी को न्योता नहीं दे रहे? एनजीटी ने इस पूरे मामले में क्या किया, किसको किसको फिलहाल नोटिस जारी किया है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैंने अपनी याचिका में 3 पार्टीज बनाई हैं। पहला यूपी सरकार, दूसरा प्रयागराज मेला अथॉरिटी, क्योंकि वो डायरेक्टली ये पूरा आयोजित किया उन्होंने ये सब कुछ, और तीसरा यूपी का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्योंकि उनकी चुप्पी काफ़ी गंभीर है। जो अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं एनजीटी के इस नोटिस पर सियासत भी गर्म हो गई है और विपक्षी दल इसे लेकर योगी सरकार पर हमलावर है। क्या हुआ, महिलाओं के लिए शौच की व्यवस्था नहीं है, अच्छे वॉशरूम्स नहीं है। यहाँ तक एनजीटी जो कि भारतीय सरकार के अंदर आती है, उसने बोला कि यहाँ के पानी के अंदर कोलिफॉर्म